प्रेमी भक्तों, ये भयंकर समय तुम्हारे सिर पे खड़ा हुआ है। संत अच्युतानंद जी ने, जो उड़ीसा के संत हैं, जो 600 वर्ष पहले हुए हैं, उन्होंने इस समय के लिए भविष्यवाणी में कहा है कि एक ऐसा समय आएगा, कुदरत का ऐसा तमाचा लगने वाला है जिसमें तमाचे के बाद लोग जो है होश में आएंगे। इसीलिए सत्य की ओर नहीं आ रहे, असत्य की ओर भाग रहे। उन्होंने बताया है कि सन 2022 से 2030 के बीच में ऐसे भयंकर समय आएगा, एक विश्व युद्ध का समय आएगा जो 22 से शुरू हुआ और 27-28 तक चलेगा। और वो भयंकर समय चल रहा है। आप लोगों ने देखा हो या समझा हो या नहीं समझा हो, 2022 में रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है, वो आज भी बंद नहीं है। उसके बाद 23 में गाजा, हमास, इजराइल से युद्ध शुरू हुआ है, वो भी बंद नहीं हुआ है। और इस वर्ष पाकिस्तान और ईरान में युद्ध शुरू हुआ है, ये भी अभी बंद नहीं हुआ है और बंद नहीं होगा। और अब 2024 से लेकर के 25 तक भारत वर्ष से 13 मुसलमानी देश और एक चीन, ये 14 देश मिलकर के लड़ेंगे। घमासान युद्ध होगा जिसमें 70 परमाणु बम जो है बड़े बड़े शहरों पे डाले जाएंगे, जिसमें सारी दुनिया में 10,000 शहर नष्ट हो जाएंगे। कितनी जनता नष्ट होगी? बहुत जनता नष्ट होगी। युद्ध में बहुत लोग मारे जाएंगे। परमाणु बम में, एक परमाणु बम में इतनी क्षमता होती है कि 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर इधर, चारों तरफ 100-100 किलोमीटर के इर्द गिर्द में उसका असर पड़ता है। आज के कुछ समय पहले नागासाकी में युद्ध हुआ था, उसको करीब जो है 40-50 सालें हो गई हैं। आज भी वहां बालक पैदा होते हैं तो अपंग, लूले, लंगड़े ये पैदा हो रहे हैं। और अच्युतानंद जी 600 वर्ष पहले हुए, उन्होंने ये बात बताई। इसी बात को नास्ट्रेडमस, फ्रेंच का जो नास्ट्रेडमस है उसने बताया, डॉक्टर बेंगा ने बताया और डॉक्टर जूलबर्ग ने बताया और करीब 8-10 लोगों ने ये भविष्यवाणी की है कि युद्ध होगा। ये युद्ध, घमासान युद्ध 24 से 25 के बीच में हो जाएगा। उसी बीच में आकाश में करीब 40 साल से 1 किलोमीटर का खगोल पिंड आ रहा है, उसका टाइम आ गया है, वो भी उसी टाइम करेगा। उससे 13 देश जो है जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जैसे इंग्लैंड है, जापान है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और हिंदुस्तान का पूर्वी दक्षिणी भाग और अमेरिका का एक हिस्सा डूब जाएगा और यूरोप के करीब 30-35 देश डूब जाएंगे। ये घमासान टाइम जो है आ रहा है और हम लोग जो है अभी नाहोश में है, अभी होश नहीं है। तभी तो ये बात संतों ने कहा है कि कुदरत का ऐसा तमाचा लगेगा जो आदमी होश में आ जाएगा, सत्य की ओर आ जाएगा। अभी हम सत्य की बात कहते हैं तो लोग यहां नहीं आते हैं, फिर लोग हमें ढूंढते फिरेंगे कि वो आदमी कहां है जो सत्य की बात कर रहा था। अभी जो है असत्य की ओर हम दौड़ रहे हैं। प्रेमी भक्तों, ये ज्ञान जो है कैसा ज्ञान है? ये ऐसा ज्ञान है कि अगर तुम निर्धन हो जाओ और तुम भजन ध्यान करते रहो तो तुम्हें जीवन जीने की कला आ जाएगी। निर्धन होने पर भी तुम प्रसन्न बने रहो। अगर तुम्हारी पत्नी खत्म हो जाती है और तुम अगर इस ज्ञान का अभ्यास रोजाना 1 घंटे करते हो तो तुम्हारे अंदर जो है ज्ञान की लहर जो है दौड़ती रहेगी। अगर तुम्हारा पति खत्म हो गया, अगर तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई
तो तुम्हें जीवन जीने की कला ये बनी रहेगी और तुम जो है अपनी जिंदगी को आसानी से काट सकते हो। प्रेमी भक्तों, ये भक्ति का मार्ग है, ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है, ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और भक्ति उत्पन्न करता है। भक्ति उत्पन्न होने से ज्ञान और वैराग्य ये पैदा हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों, लेकिन भक्ति है कहां? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति जो है, देखो रामायण में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बताया है कि भगवान राम जो है वो शिवरी से कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 प्रकार की भक्ति बताई है, उनमें से पहली भक्ति उन्होंने कौन सी बताई है? कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम पहली भक्ति कहां बताते हैं कि जो संतों के संग से, संतों के चरणों से उदय होती है। कहां से उदय होती है? संतों के चरणों से। अब बताइए, भक्ति का जन्म ही संत और सदगुरु की चरणों से उदय होता है, जन्म होता है। तो आप बताइए, आपको कहां जाना पड़ेगा? हमें संतों के पास जाना पड़ेगा। संतों ने यह भी बताया है, क्या बताया है कि हरि दरबारी साधु है, हरि इनसे सब कछु हो। मेरे भगवत बंधुओं, संतों ने ये बताया है कि हरि दरबारी साधु हैं। जो संत हैं, जो सदगुरु हैं, वे क्या हैं? भगवान के दरबारी हैं। दरबारी जानते हो किसे कहते हैं? दरबारी का मतलब ये होता है कि जो दरबार में आते जाते हैं। मतलब भले ही रोजाना ना आते जाते हो, लेकिन आते जाते तो हैं। कहां आते जाते हैं? भगवान के दरबार। अब इससे तुम ये समझ लो कि संत कौन है, सदगुरु कौन है। जो भगवान के दरबार में अगर आता जाता नहीं है तो वो भक्त भी नहीं है, अभी भक्त की शुरुआत है उसकी। अगर भगवान के दरबार में आता है, कहते देह मिला में राम को इन्हें मिले जो कोई, और वो संत और सदगुरु ही राम से मिला देते हैं, भगवान से मिला देते हैं। क्योंकि वो उनके दरबारी है कि नहीं? अगर दरबारी है तो दरबार में आते जाते हैं तो वो उनसे मिलाएंगे। अगर उनसे मिला देंगे तो वो संत हैं, सदगुरु हैं, और अन्यथा जो है उनके लाइन में लगे हुए हैं, भक्त हैं, तो भी वो भक्त हैं। बड़ी अच्छी बात है। प्रेमी भक्तों, सदगुरु जो है बहुत ऊंची चीज होती है।
इसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई तो समझता है कि ये सदगुरु जो है मेरा लड़का है, कोई समझता है कि मेरा भाई है, कोई समझता है कि मेरा भतीजा है, कोई समझता है कि मेरा चाचा है, कोई समझता है कि मेरा बाबा है। लेकिन ये तो है सामाजिक रिश्ते में, लेकिन उसके अंदर क्या पावर है, कौन सा ज्ञान है, उस चीज को नहीं समझ पा रहा। और ये कब समझेगा, जब वो संसार से चला जाता है, तब उसकी लिखी हुई किताबें, उसके कहे हुए वचन ये लोगों को बाद में याद आते हैं। फिर लोग कहते रहते हैं कि जैसे एक बार जो है मोहम्मद साहब थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को शुरू किया था, तो उस समय यहूदी धर्म चल रहा था बड़ी तेजी से। यहूदी धर्म का ही बोलबाला सारी दुनिया में था। तो इब्राहिम के बाद जो है मोहम्मद साहब हुए हैं जिन्होंने मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो वही पास में यहूदी धर्म का राजा था। तो उस राजा के यहां इनके भी 2-4 भक्त थे, वहां जाते आते थे, मजदूरी करते थे, काम करते थे, और उनके तो फिर सब थे ही। तो एक आदमी ने जाकर के यहूदी बादशाह से ये कहा कि आपको कोई पता है कि क्या, कि अब इस्लाम धर्म शुरू हो गया है, तुम्हारा धर्म जो है कट रहा है, ये कट कट करके धीरे धीरे इस्लाम धर्म बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कौन है ऐसा, कि वो मोहम्मद है मक्के में, वो चला रहा है। तो उन्होंने कहा, यहूदी बादशाह ने कहा कि मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा मेरे हवाले किया जाए। तो एकदम जो है ये आदेश हुआ। तो मोहम्मद का एक भक्त था, वो भाग करके मोहम्मद साहब के पास पहुंचा और गिड़गिड़ा करके कहने लगा, महाराज तुम यहां से चले जाओ। क्यों? मेरा तो खुदा रखवाला है, जगह चले जाओ, खुदा उदा कुछ नहीं होगा। यहूदी बादशाह की फौज आ रही है, 100 लोग आ रहे हैं, वो तुम्हें यहूदी बादशाह ने जान से मारने की धमकी दी है। ये कहा कि मुर्दा या जिंदा मेरे सामने हवाले किया जाए। फिर भी जो है मोहम्मद साहब ने कहा कि कौन ऐसा है, मैं खुदा का बंदा हूं, मुझे कौन कर सकता है। जगही तनिक जो है ऊपर चढ़ के दे के तो ले कानून, फौज आ रही कि नहीं आ रही, हम झूठ कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं। तो फिर वो ऊपर छत पर चढ़ के देखा तो फौज आ रही है। तो फौज को आते हुए देखा, उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे मार डालेंगे। तो मोहम्मद साहब ने भाग दिया। उस नगर से, मक्का से जब भागे तो वहीं एक 2-3 किलोमीटर का जंगल था। तो भाग करके जंगल की ओर जब भागे तो फौज ने दूर से ही देखा, जैसे कुत्ता खरगोश को देखता है, खरगोश को कि खरगोश हो गया, तो एकदम फौज वहीं से मुड़ करके उसी साइड में हो गई। और मोहम्मद साहब जो है घूम करके एक अधोला कुआं था उसमें गिर गए, जिसमें पानी नहीं था, चारों तरफ करील के पेड़ थे। फिर इन हफ्तों वो लोग ढूंढते रहे, अंधोले कुएं के पास भी गए, जिसके किनारे पर करील था, थोड़ी सी जगह थी कुएं के ऊपर, उसमें मकड़ी ने जाला पूर रखा था। उसी में एक केटूरा बैठा हुआ था। केटूरा ऐसे कर रहा था, कैसे, तो ये बता रहा था कि इसी में है कुएं में, और मकड़ी ने जाल पूर दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कैसे होगा, ये ऊपर से जाल पूरा हुआ, अगर कूदेगा इसमें तो ये जाल कहां से आ गया। तो कभी तो कहती है मकड़ी मेरी मां जिसने उन्हें बचाया, और केटूरा मेरा साला जिसने उन्हें बताया। फिर वो आगे चले गए, सोचा कि इसमें नहीं है, टाइम बर्बाद क्यों करोगे। उसी दिन जो है ताजिया निकाले जाते हैं, एक बड़ा सा ताजिया बनाया जाता है, और लोग गदका तलवारें लेकर के उसके इर्द गिर्द में घूमते हैं, ताजिए को ले जाते हैं। और लोग जो है मुसलमान लोग छाती में गुम मारते हैं और कहते हैं हाय अल्लाह से हम न हुए, हम होते तो क्या न क्या करते, हाय अल्लाह से हम न हुए तो हम होते तो क्या न क्या करते। ऐसे ही जब महापुरुष चला जाता है तो बाद में लोग छाती पीटते रहते हैं, किताबों को पढ़ते रहते हैं। कबीर साहब जिस समय थे तो लोगों ने नहीं माना। आज कबीर का युग आने वाला है कुछ टाइम बाद,
कबीर के ही मंदिर बनेंगे, कबीर का ही ज्ञान चारों ओर फैलेगा, जो कबीर ने सत्य के बारे में बताया। प्रेमी भक्तों, इसलिए हमें सदगुरु की आवश्यकता है। अगर हमें सदगुरु मिल जाए, ये कहते हैं कि तुम अगर परमात्मा को ढूंढने जाओ, यही बात जो है, जो तुलसी साहब थे पूना के, मुंबई के नीचे पूना शहर था, जो राधा स्वामी और जय गुरुदेव और कई धर्मों की उत्पत्ति हुई है, वो वहीं से हुई है जो वो तुलसी साहब थे। वो अपना घर छोड़ करके चले आए थे परमात्मा की खोज के लिए। तो उन्होंने जहां भी पूछा कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा परमात्मा जो है तभी मिलेगा जब तुम सच्चे सदगुरु को ढूंढ लोगे। सच्चा सदगुरु अगर मिल जाएगा तो तुम ये समझ लेना कि अब मुझे परमात्मा मिल जाएगा। और सच्चा सदगुरु नहीं मिला तो तुम परमात्मा को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। परमात्मा कोई ढूंढने की चीज नहीं है। परमात्मा संसार में, ये कहते हैं कि संसार में इतने नजदीक कोई चीज नहीं है जितने नजदीक परमात्मा है, क्योंकि वो सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। चाहे भगवान हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, सभी उस परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। और परमात्मा को जब तक नहीं मिलता है तब तक जो है हृदय में पूर्ण शांति नहीं आती है। इसलिए परमात्मा को ढूंढने के लिए राधा स्वामी को थे, राधा स्वामी के गुरु तुलसी साहब, वो ढूंढते ढूंढते मथुरा में आए। मथुरा में उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा सदगुरु को ढूंढिए। तो उन्होंने कहा कि सदगुरु कहां मिलेगा? तो जहां भी जाते, जिसको भी ढूंढते, तो वो सदगुरु नहीं निकलता। जाएगी पूंछ उठा के देखा थे, वही मादा निकल जाता। तो उन्होंने कहा सदगुरु कहां मिलेगा? तो उन्होंने सोचा कि सदगुरु जो है वो पार ब्रह्म है, वो अंतर्यामी है, हर जगह की बात को जानने वाला है। तो सदगुरु जो है, सदगुरु को तुम नहीं ढूंढ पाओगे, सदगुरु तुम्हें ढूंढेगा अगर तुम सदगुरु पर विश्वास करके उसका इंतजार करो। तो वो हाथरस के जंगल में जाकर के एक पेड़ पर उन्होंने मचान बनाया और वहां जंगल में रोजाना ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक मंत्र बना लिया, हे सदगुरुदेव आप जहां कहीं भी हो मुझे दर्शन दो। हे सदगुरुदेव आप जहां कहीं भी हो मुझे दर्शन दो। ये कहते कहते उन्होंने अन्न खाना, पानी पीना, ये सब छोड़ दिया। तब 15 दिन बाद सतलोक से सतपुरुष ने कबीर साहब को भेजा कि एक भक्त तुम्हारा जो है हाथरस के जंगल में तुम्हें पुकारा। तब वो वहां आए, तब उन्होंने जो है परमात्मा का ध्यान कराया। प्रेमी भक्तों, इसलिए हमें सदगुरु को ढूंढना है। अगर सदगुरु मिल जाए तो फिर उसे छोड़ना नहीं है। सदगुरु कोई छोड़ने की चीज नहीं है। पहले सदगुरु, पूरा सदगुरु मिलता नहीं है, तो मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं। प्रेमी भक्तों, पूरे सदगुरु की क्या पहचान है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सदगुरु जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा और पहले भी मैंने बताया था। 3 प्रकार के सदगुरु होते हैं। पहला होता है गुरु, दूसरा होता है सदगुरु और तीसरा होता है पूर्ण सदगुरु। तो गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो मंत्र बताता है। ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदिनाम पाताली नाम सिंध नाम अदनी नाम अल्लाह नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम, यानी कोई भी नाम, कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, ओम ह्रीं श्रीं इलीं ऐं रंग सोहम, किसी भी मंत्र को बताता है। जो मंत्र जिह्वा से ओठ कंठ से जपा जाता है उसे सदगुरु, उसे गुरु कहते हैं। और मंदिर में जाने को बताता है, तीर्थ में जाने को कहता है, यज्ञ करने के लिए कहता है, वो गुरु होता है। माला जपने के लिए कहता है, वो गुरु होता है। और सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु उसे कहते हैं, देखिए गुरु में और सदगुरु में क्या अंतर है वो आप लोग समझें।
गुरु उसे कहते हैं जो नाम जपने के लिए बताता है, और सदगुरु उसे कहते हैं कि जो नाम जपने के लिए नहीं बताता है, जो नाम तुम्हारे अंदर में ही रमण कर रहा है उसे बताता है। जिसके लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, क्या कहा है? तुलसीदास जी भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? कि जासु नाम सुमिरत एक बारा और उतरे नर भव सिंधु अपार। बताते हैं, जपने के लिए नहीं बताते। वह नाम तुम्हारे अंदर में ही रमण कर रहा है उसको बताते हैं। और जपने वाले नाम से वो नाम 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। 1000 गुना। इसे 1000 बार जपो, उसे केवल एक बार स्मरण करो। कहते हैं कि जास नाम सुमिरते गवारा उतरे नर भव सिंधु पारा। तो मनुष्य जो है अब सागर से पार हो जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई और करो विचार सज्जन मन माही। कहते हैं कि नाम ले भव सिंधु सुखाई। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। आप लोगों को ये मालूम है कि ये भव सागर कहाँ है और कैसा है? जरूर मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो मालूम होगा आप कह नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, ये बात हो सकती है। कहते हैं कि नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। तुम्हारा भवसागर सूखा कि नहीं सूखा ये पहचान है। अगर तुम्हें नाम लिया है, अगर तुम्हें सच्चा नाम मिला है और उसका नाम का तुमने अभ्यास रोजाना 1-2 घंटे किया है तो तुम्हारा भवसागर सूख जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? तो भवसागर क्या है? देखिए, संसार में जितने भी सागर हैं, समुद्र हैं, उनमें क्या भरा है? पानी भरा है। उसके जीव जंतु कौन से हैं? मछली, सर्प, घेंगा, घड़ियाल, मगरमच्छ, तरह तरह के पानी के जीव हैं। प्रेमी भक्तों, और ये जो भवसागर कहता है ये पृथ्वी पर है। भव सागर कहते, भव माने संसार, भव माने दुख, यानी ये संसार जो है एक दुखों का सागर है, यही भव सागर है। इसके जीव जंतु कौन से हैं? इसके तो है मछली, घेंगा, घड़ियाल, कछुआ, सर्प, केकड़ा और बड़े बड़े जीव जंतु हैं। और इसके जीव जंतु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह,
मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये अगर जो है तुम्हारे सूख गए हैं, अब ये पहचान है। अगर तुमने भजन किया है तो तुम्हारे अंदर वासना खत्म हो जाएगी। अगर तुमने भजन किया है तो क्या होगा? अब तुम लोग बोल ही नहीं रहे। वासना खत्म हो जाएगी, जो काम वासना है, जो विषय वासना है, ये खत्म हो जाएगी, नाम मात्र को नहीं रहेगी। तो इससे ये पहचान है, ये तुम पहचान कर लो कि तुम्हें सच्चा नाम मिला है। तुमने अगर अभ्यास किया है तो तुम्हारी काम वासना खत्म हुई कि नहीं हुई? क्रोध खत्म हुआ, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये खत्म हो गए हैं। अगर बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं तो कमजोर पड़ गए, हल्के रह गए। अगर ये हुआ है तो तुम्हारा भवसागर सूखा है, और अगर ये नहीं है, तुम चले जा रहे हो, भवसागर में बह रहे हो, और लोगों को तुम बता रहे हो कि भवसागर से पार उतरो, भवसागर से पार उतरो, लेकिन तुम खुद भवसागर में बहते चले जा रहे हो, तो कैसे पता चलेगा? तो तभी कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और करो विचार सजन मन भाई। ये भवसागर जो है, ये पहचान है। ये केवल कहानियां की बात नहीं, किस्सा की बात है कि जिंदगी भर सत्संग हम सुनाते रहे और तुम सुनते रहो और हमारे अंदर ये चीजें बनी रहे। तो जब भवसागर हमारा ही खत्म नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा? इसलिए उस सच्चे नाम को जानो, सच्चे सदगुरु को ढूंढो, और सच्चे सदगुरु को ढूंढने के बाद भी अगर तुम वहां से हट गए तो तुम्हें 84 लाख योनियों से कोई नहीं बचा सकता है। केवल सदगुरु ही बचा सकता है, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। देखो, रामायण में तुलसीदास जी ने ये बताया है कि भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि वो राम जो है कैसा है, राम को कैसे प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं भगवान शंकर जो है पार्वती को बता रहे हैं कि मत हमारा अस सुनो सयानी, और राम अतर कपूत मन पानी। पार्वती ने पूछा कि वो कौन सा नाम है जो नाम भवसागर से पार कर देगा? क्या वो जो दशरथ के पुत्र राम हैं, उनके शरीर का नाम जो राम है, क्या उसको जपने से भवसागर से पार हो जाते हैं? हमें स्वामी जी ये बताएं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मत हमारा अस सुनाओ सयानी, हे पार्वती मेरा मत सुनो कि राम जो है वो कैसा है। राम अतर्क, यानी राम को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। और दूसरी बात कौन सी बताई उन्होंने? राम अतर्क, इसमें आ उपसर्ग लगा है, लेकिन 3 शब्द और आगे के हैं, बुद्धि, मन और वाणी, इनमें भी आ उपसर्ग लगा है लेकिन साइलेंट है। तो अबुद्धि माने बुद्धि के द्वारा राम को नहीं जाना जा सकता है। और हम राम को किससे जानते हैं? किसके द्वारा जान रहे हैं? बुद्धि के द्वारा। मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, और वाणी के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। वाणी यानी जो मुंह से हम कह रहे हैं, तुम सुन रहे हो,
या कोई दूसरा सुन रहा है। राम को जाना जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, तब राम को जान सकते हैं, वैसे नहीं जान सकते। राम जो है तर्क का विषय नहीं है, राम बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान जो है वो मन का विषय नहीं है, भगवान जो है वाणी का विषय नहीं है, सदगुरु के द्वारा प्रैक्टिकल करने का, जानने का विषय नहीं है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी रामायण कहती है। देखो हम अपने ढिया दिखाते हैं कोई बात तो प्रेमी भक्तों, और यही हम भक्तों को बताते हैं और यही हम दिखाते हैं, हजारों लोगों को दिखा चुके, कई हजार लोगों को। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे लगभग करीब 10,000 भक्त होंगे। वे सभी भक्त लोग इस बात को जानते हैं कि राम क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है। प्रेमी भक्तों कहते हैं, देखो पहले तो सदगुरु नहीं मिलता है। अभी मैं बता रहा था कि गुरु सदगुरु पूर्ण सदगुरु, तो जो सदगुरु होता है वो अंदर के नाम को बताता है, जो भगवान का नाम, जो राम का नाम अंदर में रमण कर रहा है उसे बताता है। गुरु जो है बाहर का मंदिर बताता है और सदगुरु जो है वो अंदर का मंदिर बताता है, जो अंदर में मंदिर है, जिस अंदर में भगवान का दर्शन होता है। कहते हैं कि मन मंदिर तन देश कलंदर और घट ही तीरथ नामा, और एक शब्द जो प्राण बसत सो भौर जन्म नहीं पाना। एक शब्द जो प्राणों में रमण कर रहा है वो केवल मनुष्य जान सकता है, अन्य योनियां उस नाम को नहीं जानती। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ बताया जाता है। अंदर के मन मंदिर को जानो, अंदर के मन मंदिर में जो राम बैठा हुआ है, जो भगवान बैठा हुआ है, उनके दर्शन करो, उनको पहचानो। ऐसे सदगुरु को पाकर के जो ऐसे सदगुरु से विमुख होता है उसे नरक में ही जाना पड़ता है, 84 लाख योनियों में ही जाएगा, उसे बचाने वाला कोई नहीं है संसार में। कहते हैं गुरु जो है हमें माला बताता है, लेकिन सदगुरु जो है वो क्या कहता है कि अंदर में माला है। ब्रह्मानंद जी ने भजन में बताया है, क्या बताया कि निरंजन माला अरे घट में फिरे
तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला, मूंगा की माला, तुलसी की माला, ये माला जो है हम घुमाएंगे तो हाथों से घुमानी पड़ेगी, उंगली चलानी पड़ेगी, लेकिन अंदर की माला है वो ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि वो श्वास में ऊपर जब जाती है तब ऊपर जाती है, नीचे आती है तो नीचे आती है, श्वास श्वास में चल रही है, ये बता रहे हैं। और देखो गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय के 96 सफा से लेकर के 100 सफा तक भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी से कह रहे हैं इसी के बारे में, जो इस अजपा नाम गायत्री को जानता है और उसका नित्य निरंतर सुमिरन करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आप गरुड़ पुराण को उठा करके दे सकते हैं, उसमें नाम भी लिखा है, यह भी बताया गया है कौन सा नाम है, कौन सा शब्द है जो श्वास जब आती है तब होता है, अंदर जाती है तब अंदर होता है। ये बात जो है हमारे गुरुजी ने, हम इटावा गए थे तो हमारे गुरुजी ने हमें बुला करके पास में और ये कहा कि लड़ा वो लंबी लंबी सी किताब है उसे ले आओ, तो हम उसे ले आए। फिर उन्होंने कहा कि 96 सफा पर 14वें अध्याय पर 96 सफा पर खोलो, तो हमने खोला, ये इसके पढ़ के हमको सुनाइए, तो हमने पढ़ के सुनाया, तो वो चीज निकली आज हमें, इसलिए तो याद करें। उन्हीं ने तो मुझे आज्ञा दिया, हुक्म दिया है कि तुम संसार में इस नाम का प्रचार करो, नाम को बांटो। प्रेमी भक्तों, एक बार मैं फिर गया तो फिर उन्होंने उस बात को हमें फिर बताया, किताब फिर मंगवाई, फिर पढ़वाया। क्यों पढ़वाया? वो इशारा कर रहे थे कि ये किताबों ग्रंथों में भी लिखा है। प्रेमी भक्तों, तो वो नाम है, उस नाम पर विश्वास हो जाए। कहते हैं कि कलयुग कहते हैं, क्या कहते हैं, कि कलयुग में अगर तुम्हें विश्वास हो जाए नाम पर तो भक्ति जो है उदय हो जाए। अगर नाम पर विश्वास नहीं हुआ, एक बन लांगे दूसरे बन लांगे चले गए, काउ जगह दी या बेवकूफ ज्यादा बढ़िया और फैलाए तो उनमें भले चले गए, तो समझ लो वहीं तुम्हारी भक्ति खत्म है। तुम्हें विश्वास ही नहीं हुआ सच्चे नाम पर, तो दूसरी जगह भाग गए। तौले जो है तीसरे जगह की बिना वो बहुत बढ़िया मंत्र है, कम से कम 1 फुट भरे, तो उनमें चले गए, तो उनको मना कर दो। भाई पहले तो सच्चा गुरु नहीं मिलता, और मिल जाए तो तुमने छोड़ दिया तो समझ लीजिए 84 लाख योनियों में तुम्हें जाना पड़ेगा। कहते हैं, तभी तो कहते हैं सच्चा सदगुरु पाने के बाद अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो समझो तुम 84 लाख योनियों के गर्द में गए। कहते हैं एक बार नारद जी थे, वो निवरा थे, वो भगवान विष्णु के दरबार में जाया करते थे। तो जब वो चले आते थे तो जहां वो बैठते थे उस जगह को की एक गिरफ्त मिट्टी को खुदवा करके फिकवाया जाता था, और जहां गायें बनती थी गायें, उस मिट्टी को खुदवा करके उसमें बिछाया जाता था, और गंगा जल से और गैया के गोबर से उसे लीपा जाता था, और फिर ऊपर से गंगा जल छिड़का जाता था, तब वो जगह पवित्र होती। एक बार जो है नारद जी का कमंडल रह गया, तो वो फिर गए बाद लौट करके, तब जो है जगह खुद रही थी वो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो वहीं बैठा था, ये जगह क्यों खुद रही है? तो उन्होंने पूछा लोगों से, कर्मचारियों से कि क्यों भाई ये जगह क्यों खोदी जा रही है? उन्होंने कहा यहाँ पे एक निगुरा बैठता है इसलिए ये जगह खोदी जा रही है। तो उन्होंने कहा ये हमें जानता नहीं इसलिए ये बता रहा। तो फिर इसका क्या होगा कि जहां गायें बनती हैं वो जगह पवित्र होती है, और जो जहां पर छिड़िया बनती है वो जगह इतनी अपवित्र हो जाती है। कहते हैं कि एक महीने अगर छिड़िया बांधी जाए और वहां में 12 वर्ष गाय बांधी जाए तो भी पवित्र होने में फिर भी संदेह है। प्रेमी भक्तों, तो फिर नारद जी वहां बैठे देखते रहे, तो वहां दूसरी मिट्टी डाली गई, फिर वो उसमें गाय के गोबर से, गंगा जल से जो है उसे लीपा गया,
तो उन्होंने कहा हमारा भाई कमंडल रह गया था। तो कमंडल उन्होंने बताया कि ये किसी का कमंडल रह गया है, वो नारद जी का ही कमंडल था। तो कमंडल जो है उन्हें दे दिया गया। फिर वो चले गए। तो उन्होंने पूछा कि बताइए कि मैं निवरा हूं, तो मैं इतना अपवित्र हूं कि जगह भी खोदी जाती है। प्रेमी भक्तों, तो उन्होंने जो है भगवान विष्णु से ये जाकर के दूसरे दिन पूछा कि मैं गुरु किसको बनाऊं। तो अब ये बताइए, जो भगवान विष्णु स्वयं दरबार में बैठे हुए थे, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत थी? जो पूरे सदगुरु थे उन्हें ही गुरु बना लेना था। और तुमने पूछी किन्हें किन्हें बनाओ, तो उन्होंने कहा तुम्हें सवेरे जो कुछ मिले उसको बना लेना। तो सवेरे जो है एक मछुआरा मिला, वो मछलियां जो है मार रहा था गड्ढे में, टिपार डाले हुए। तो उन्होंने कहा है भैया बाहर निकल जाओ। क्यों कि निकल जाओ, हम मछलियां मार रहे हैं भाई, अभी टाइम ना है। कह रहे कि निकल जाओ, फिर मैं मछलियां मार रहा हूं, लेकिन फिर भी खा दो, निकल जाए, हमें चेला बनाएंगे। उन्होंने कहा मैं तो पापी हूं, मछलियों को खाता हूं, हम तुम्हें कैसे जो है चेला बना लूं? लेकिन मुझे मान लो चेला बने। ठीक है तुम्हें मान लिया। तो चले गए। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है गुरु कैसा है, मछलियां खा रहा, इसको कैसे हम गुरु मान लें? तो संदेह हो गया। तो उन्होंने जाकर के पूछा, संदेह हो गया तो उन्होंने पूछा जाकर के भगवान विष्णु से कि मुझे गुरु पे भ्रम हो गया है। तो उन्होंने कहा तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, तुम्हें गुरु पे भ्रम हुआ है इसलिए। तो प्रेम भक्तों, जिसे नकली गुरु पे भ्रम हुआ है और जो असली पे भ्रम हो जाए तो वो कहां जाएगा? जिसे असली गुरु मिला है, जिसे भवसागर का पार करने का रास्ता बताया है, नाम बताया है, और उसे वो अगर छोड़ देता है, उस पर अगर संदेह करता है, तो ये बताइए उससे विमुख हो जाता है तो वो कहां जाएगा? तो प्रेमी भक्तों, उन्होंने कहा कि ये निवारण जो है वो तुम्हारे गुरु करेंगे। लेकिन था क्या कि जो मछुआरा था वो भगवान विष्णु ही बन गए थे वहां उसकी परीक्षा लेने को। तो उन्होंने कहा भाई बताएंगे। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि भैया बाहर निकल जाओ, फिर हम मछुएरा हूं, मछली मारने वाला हूं। उन्होंने कहा ये बताओ, हमें गुरु पे भ्रम हुआ, शंका हुई, तो अब हम क्या करें? ये शंका का निवारण कैसे खत्म होगा? यही वो ही शंका का निवारण करते हैं जो दरबार में बैठते हैं, वो ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो अगर तुम्हें नक्शा, तुम उनसे ये कहना कि जमीन पर नक्शा बना करके दिखाओ, तो वो नक्शा बनाए, तुम उसी में लौट जाना और ये कह देना कि अब तो मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा, अब तो मुझे 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो जाकर के दूसरे दिन उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि गुरुजी ने ये बताया है कि हमें जमीन पर नक्शा बना करके बताइए 84 लाख योनियां कितनी बड़ी होती हैं। तो उन्होंने जमीन में खाने बनाए, वो उसी में लुट गए और कहने लगे अब बताइए क्या अभी मुझे जाना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि अब तुम सत्य को जानो, सच्चे नाम को जानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो प्रेमी भक्तों, कहते हैं गुरु से बड़ा सदगुरु होता है और सदगुरु से बड़ा पूर्ण सदगुरु होता है। जो पूर्ण सदगुरु होता है वो ये बताता है कि परमात्मा शरीर के अंदर यानी पिंड में कैसे है और ब्रह्मांड में कैसे है। दो ये बात, और दो कौन सी बातें बताता है? दो ये बातें बताता है कि परमात्मा एक कैसे है और अनेक कैसे है। 4 बातें हो गई। और 2 बातें ये हैं कि वो ये बताता है कि परमात्मा शरीर के अंदर कैसे है और शरीर के बाहर कैसे है। एक को बताता है वही पूर्ण सदगुरु होता है। ऐसा पूर्ण सदगुरु अगर मिल जाए तो उसकी सेवा करो और उसे छोड़िए नहीं। कहते हैं नियम बताए जाते हैं, अगर ऐसा सदगुरु मिले और जिसके रोजाना अगर दर्शन हो तो ये समझो कि वो तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। वो तो सीधा जो है भगवान के धाम में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और जिसे रोजाना नहीं मिलते हैं तो वो गुरु जी की फोटो घर में रखता है,
और नित्य प्रति जो है गुरु जी का दर्शन करता है, 7वें दिन भी करता है, सप्ताह में भी करता है। और कहते हैं कि जो जिंदा गुरु है उस समय अगर फोटो घर में रखे हैं, फोटो रखने के बाद भी अगर 7वें दिन गुरु का दर्शन हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर 7वें दिन न हो पाए तो 1 महीने में हो जाए तो भी श्रेष्ठ होता है, और 1 महीने में न हो तो 3 महीने में हो तो भी श्रेष्ठ होता है, और 3 महीने में न हो तो 6 महीने में कर लो तो भी श्रेष्ठ होता है। और फिर भी न कर पाओ तो ऐसे लगे रहो खाने, यही गोरख धंधा है। देखिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 मार्ग बताए जाते हैं, ज्ञानाश्रेयी मार्ग और प्रेमाश्रेयी मार्ग। तो ये सदगुरु से प्रेम करना ये प्रेमाश्रेयी मार्ग है, और गुरु जी जो है प्रेमाश्रेयी मार्ग में आए हुए भक्त को ज्ञानाश्रेयी मार्ग बता देते हैं, उसे ज्ञान दे देते हैं, और ज्ञान दे करके उसे कहते हैं कि तुम प्रभु के नाम का स्मरण करो, अभ्यास बताते हैं। और साधक को क्या करना चाहिए, नित्य प्रति गुरु का दर्शन करे, और नित्य प्रति न हो पाए और जिसकी अंदर की आंख जग गई है तो उसे तो नित्य प्रति हो सकता है। कहते हैं, क्या कहते हैं कि लाख कोस जो गुरु बसे और देवे सूरज पठान, परम पूजनीय है कि वो सदगुरु का वहीं बैठे, जहां वो है वहीं से दर्शन कर सकता है कि मेरा गुरु कहां बैठा है, मेरा गुरु कहां विद्यमान है। ऐसा गुरु जो है, भक्त जो है, वो श्रेष्ठ होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। अच्छा होता है तो प्रेमी भक्त तो कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा सदगुरु मिल जाए तो क्या करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं, क्या कहते हैं कि बंदऊ गुरु पदा बंदऊ गुरु पद पदम परागा। किसकी वंदना की गई है? ये रामायण की बात है, ये तुलसीदास जी ने कहा है। भगवान की वंदना नहीं की गई है, पहले जो है गुरु की वंदना की गई रामायण में। ये रामायण की पहली चौपाई है। कहते हैं कि बंदऊ गुरु, सबसे पहले गुरु की वंदना की गई है, फिर उसके बाद पदम, पदम माने फिर चरणों की वंदना की गई है, फिर उसके बाद चरणों में जो लगे हुए मिट्टी के कण हैं, पराग है, उनकी भी वंदना की है। बोलिए गोविंद भगवान की।
लेकिन हम उनको समझते नहीं है। कोई कोई लोग तो चरण धोते हैं तो पहले जो मिट्टी के कण लगे होते हैं जिन्हें धो करके अलग फेंक आते हैं या घर में छिड़क देते हैं। जो असली चीज है उसे फेंक आए, अब वहां कोई चीज नहीं रही। क्यों? ये बात तुम्हारे चित्त में ही तो है कि जो मिट्टी के कण लगे हुए वही तो गुरु जी पेशाब करने गए और छीटा लगे हुए कारण पेशाब। ये भ्रम, ये अविद्या, ये अज्ञान, यही तो तुम्हें जो है खा लेने ले जाएगा। तुम उसकी महिमा को नहीं जानते हो। कहते हैं कि पहले जो है गुरु महाराज जी की वंदना की गई है, उनकी पूरी मूर्ति की, फिर उनके चरणों की वंदना की गई है, फिर चरणों के बाद किसकी वंदना की गई है? चरणों में लगे हुए जो मिट्टी के कण हैं उसकी वंदना की गई है। तो चरणों को धो करके क्या निकाला जाता है? वो चरणामृत क्या होता है? मिट्टी के कण होते हैं, वही तो चरणामृत होता है। कि वहां में खाला घिसे के निकाल रहे हैं, मिट्टी के कण लगे होते हैं, वही चरणामृत है। यही कण तुम्हारे अंदर में चले जाते हैं तो मुंह से लेकर के अंदर तक तुमको पवित्र करते हुए चले जाते हैं, अंदर तक। लेकिन काऊ चरणामृत तो आज गुरु करे हुए हैं तब से आज दिल नहीं पियो हुए। क्यों? कि बच्चे चीजें को जानता ही ना है, और जानते हुआ तो कह रहे कि गुरु जी है। विधायक में पेशाब करने जाता है तो मुंह तक छिड़का आता है, टट्टी फिरने जाता है तो ये जगह दिखा रहा हूं हवा भबाव को लग जाए तो। और दूसरी चौपाई में क्या कहते हैं? कहते हैं बंदम गुरुपद पदम पड़ागा और सुरुचि सुभाव सरस अनुरागा। ये बताया गया है सुरुचि इन्हीं सुंदर रुचि के अनुसार। और जो तुम्हारे अंदर रुचि नहीं है, कोई सही चरणामृत बना रहे हो, कोई सही जब पियता हो तब सोच रहे हो जाने जाने कहा बात हुए, जिन्हें कैसे चरण हुए और जिन्हें कैसे पानी हुए, तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं दूसरी चौपाई में कि अनियमूर गुरु से प्रेम करने की मार्ग की बात। अगर तुम्हारा गुरु पार ब्रह्म है, पूर्ण है, वहां सतलोक में आता जाता है, तो तुम भजन कभी मत करो जिंदगी में। अगर सदगुरु से प्रेम कर लो, सदगुरु को अपने हृदय में बसा लो, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि गुरु जो है नित्य प्रति वहां जाता आता है। तो जब तुम ध्यान करोगे तुम्हारी रूह गुरु में प्रवेश करेगी, और गुरु जब जाएगा तो तुम्हारी रूह को वहां उसी दिन पहुंचा देगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनियमूर मैं चूरन चार मिट्टी के कण जो हैं वो तुम्हारे पेट में चले जाते हैं, वो चरणामृत है। तो वो कैसे है? जैसे हमारा जब पेट खराब हो जाता है, भूख नहीं लगती है, तो हम चूरन को खा लेते हैं, खाते कि नहीं? तो वो कैसे है? वो चरणामृत कैसा है? अमृत के समान है। अमीय मूर, मूर माने जड़, वह अमृत चरणामृत जो है वो ऐसी जड़ी बूटी है, और उसको जैसे भगवान राम जब सुरसन नदी के किनारे गए थे, जब केवट ने नाव मांगी थी, तो उसने पहले चरणों को धोया, अपने सब परिवार को बुलाया। तभी तो कहते हैं
कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। गुरु जी को तन मन धन दे देते हैं तो हमारा क्या रह गया? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हम सेवक समेत सुत नारी। कहते हैं कि अमी मूर मैं चूर्ण चारू और समन सकल भव रुज परिवार। हम सागर से पार करने के लिए पूरे परिवार को शामिल कर लेते हैं तो वो परिवार जो है स्वर्ग की तरह हो जाता है। कहते कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम सेवक समेत सुत नारी। मेरे जो पुत्र हैं, मेरे जो पुत्रियां हैं, मेरी जो पत्नी है, वो सब मैं आपका सेवक हूं। कहते हैं, क्या कहते हैं और क्या बताया जाता है? इससे जो है अंदर की शुद्धि होती है और आंखों की शुद्धि कैसे होती है उसके लिए तुलसीदास जी ने बताया है। क्या बताया? गुरु पद रज मृदो मंजल अंजन, नख मणिगण ज्योति। ये बताते हैं गुरु जी के जो चरण हैं वो अत्यंत ही पवित्र हैं, जिनका चरणामृत लिया जाता है। फिर बताते हैं कि गुरु जी के चरणों में जो चरणों के जो अंगूठे हैं वो श्रेष्ठ हैं और फिर उसके बाद अंगूठों में जो नाखून है वो श्रेष्ठ है। श्री गुरु पद नख, नख माने नाखून, मणिगण ज्योति, उसमें जो है अनेकों मणियों का जो मणि सर्प के पास होती है उसकी ज्योति होती है। कहते हैं सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहते हैं उसके सुमिरन करने से, सेवन करने से अपनी आंखों को, अपने मस्तिष्क को, अपने दोनों भौं के बीच भाग को उस नाखून पर लगाने से जब दृष्टि उदय होने लगती है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और कहते हैं ये जो है ये प्रेमाश्रयी मार्ग है। गुरु से जब प्रेम होता है तभी ये हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर ये भावना हुई कि हमारी जजात है गुरु जी की फलानी जात, तो कामनाएं हुए हो जाएगा ना। और जो सोची गुरु जी जाने कहाँ भूमिका है वहां चढ़ना में तो वही बनाए ले हनाए धोए तब बनाओ तो ठीक है।